ये रिवीजन में हेल्प करेगा। रिवीजन को कम समय में कैसे करें, ये हमारे काम की चीज रहेगी। कब? जैसे जैसे सिलेबस आगे चलता जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा रिवीजन आगे क्लास में, जब अपन कल से आएगी। आज की क्लास यूट्यूब पर फ्री है, कल की क्लास ऐप पर होगी हमारे पास, तो मैं आपको धीरे धीरे चीजें बताऊंगा, ठीक है। हाँ वही बता रहा हूं मैं, मेरे को कुछ बताना है, ये वही है कि पता चले ये बता दूं तब भी सर जी आपको कछु बताना है, आपको कछु बता, ऐसा ही चल रहा है भाई। तो ये वही बता रहा हूं मैं, रिवीजन को हम कैसे करना है। जब अपन क्वेश्चन सोल्व करें ना क्लास के टाइम पर, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, क्लास के समय पर जो प्रश्न आपसे नहीं हो रहे हैं, ये जरूर से जरूर काम करना है। मैं बताऊं क्या है, ये वाली जो चीज बताओ ना बच्चे क्या कर रहा है मास्टर, इसकी क्या जरूरत है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सिलेबस 3-4 चैप्टर होते हैं, फिर मैं बोलता हूं रिवीजन करना है। सर जी रिवीजन हो ही ना रही हो, बहुत टाइम लग रही है, कैसे रिवीजन करे। तो मैंने बोला वो वाला काम बोला था वो नहीं किया, सर जी वो तो ना करे हो, तो फिर कैसे होएगा रिवीजन। इसलिए अभी से बोल रहा हूं, अभी से बोल रहा हूं, जैसे मैं बताऊं वैसे चीजें चल। देखो मैंने आपको बोला है कि हमारे पास अगर मैं बात करूं पीसी और ओसी, मतलब जो भी आप मेरे से पार्ट पढ़ोगे, जितना भी पार्ट पढ़ोगे, अगर उसमें आपको पूरे मार्क्स चाहिए, जैसे मान लो पीसी और ओसी मिला के अगर मैं बात करूं तो हमारे पास लगभग 130 मार्क्स मान लेता हूं मैं, 130 नंबर की आएगी हमारे पास ये दोनों मिला के। तो अगर आपको 130 में से 130 चाहिए तो भाई साहब काम भी वो करना पड़ेगा ना जो मैं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि अरे सर जी हम अपनी मर्जी के मालिक है, जो हम करेंगे, जो हमारा मन करेगा वो करेंगे। नंबर नंबर सर जी हमको फुल चाहिए, तो बेटे पेपर घर पे बना लीजिए फिर, और घर पे चेक कर नंबर ले लीजिए फुल, वही हो सके। फिर एनटीए वाला तो ना देगा, एनटीए वाले नंबर फुल कब देंगे, जब मैं बोल रहा हूं वैसा काम करोगे, तब तब आपके पूरे आएंगे, ठीक है। तो इस चीज पर ध्यान देंगे। तो क्लास के समय पर जो प्रश्न आपसे नहीं हो रहे हैं, उन पर आर लिख देना है, जो आपसे नहीं बनते हैं। ये क्यों? क्योंकि आर का मतलब है रिवीजन। तो सर जी इससे कम समय में कैसे होएगा, इससे कम समय में ऐसे होगा जैसे मान लो मैंने 12 क्वेश्चन कराए, 12 में से आपसे मान लो 3 क्वेश्चन नहीं बने, 12 में से आपसे 3 क्वेश्चन नहीं बने, तो आपको जब रिवीजन करना रहेगा तो सिर्फ वो 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। और वो 3 क्वेश्चन जब आप रिवीजन करोगे तो हो सकता है उन 3 में से आपसे अब इस बार एक क्वेश्चन बन गया, बिगर देखिए 2 नहीं बने। तो जो क्वेश्चन आपसे बन जाए उस क्वेश्चन को अब क्रॉस कर देना कि अब इसका रिवीजन करने की अपन को जरूरत नहीं है, अब बन गया है, तो अब वो 2 क्वेश्चन बचे। तो ऐसे करते करते आपको दिक्कत नहीं रहेगी और कम से कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा, और साथ ही साथ में उन क्वेश्चंस का भी रिवीजन होगा जो आपसे नहीं बने थे। मतलब जो चीज आपको नहीं आती थी अब वो आने लग जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई।